हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारी बॉडी के पार्ट्स, जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंग्लिश को सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से। वी विल स्टार्ट द टॉपिक द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो हमारे होते हैं 8 टाइप्स के। फर्स्ट, नाउन जिससे हम कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं सर्वनाम, वर्ब जिसे हम कहते हैं क्रिया, एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं विशेषण, एडवर्ब जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन जिसे हम कहते हैं संबंधवाचक, कंजंक्शन जिसे कहते हैं संयोजक और इंटरजेक्शन जिसे कहते हैं विस्मयादिबोधक। अब बात करते हैं नाउन की कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है नेमिंग वर्ड्स, अर्थात जिसका भी हम किसी इंसान का नाम, पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम अगर हम बता रहे हैं तो उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट क्लास में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इतना सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों जरूरी है सीखना और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं। तो सेकेंड हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन को कहते हैं रिप्लेसिंग नाउन, अर्थात संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब, वर्ब हमें बताता है सब्जेक्ट के टाइम और एक्शन के बारे में कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन से समय में और क्या काम कर रहा है। तो टाइम और एक्शन के बारे में जानना हो तो हमें वर्ब को पढ़ना है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या काम करते हैं? इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, ये हमारे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, अर्थात क्रिया विशेषण क्रिया की, विशेषण की और एक दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या काम करते हैं? ये हमारे हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और वाक्य में अन्य शब्दों का संबंध नाउन और प्रोनाउन से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, तो मेरा संबंध घर से कौन दिखा रहा है? एट, यानी आई का संबंध होम से कौन दिखा रहा है? एट। तो प्रीपोजिशन यही काम करते हैं कि पोजिशन के साथ साथ एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से दर्शाते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या काम करते हैं? ये दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अगर हमें कभी इंग्लिश में दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ना है तो डेफिनेटली हमें कंजंक्शन का यूज करना होगा। इट जॉइंस टू वर्ड्स एंड टू सेंटेंसेस। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जब हमारी लाइफ में कुछ भी सडनली कुछ हो जाए और उस भावनाओं को अगर हमें शब्दों में व्यक्त करना हो, अर्थात इंटरजेक्शन दिखाता है सो सडन फीलिंग, एक्सप्रेशन, जॉय, सोरो एंड सिली मिस्टेक्स। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ना जरूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की नेक्स्ट सीरीज में हम नाउन को लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।